एक इंटरव्यू में रेड क्लिफ ने इंडियन जर्नलिस्ट कुलदीप नायर को कहा कि मैं इंडिया को लाहौर देने वाला था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से मुझे अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा। इसका जिक्र कुलदीप नायर ने अपनी किताब स्कूप इनसाइड स्टोरी फ्रॉम टू पार्टीशन टू द प्रेजेंट में किया है। वहीं जब तक पार्टीशन नहीं हुआ था तब लाहौर के लोगों को लगता था कि लाहौर तो इंडिया का पार्ट बनेगा, लेकिन फिर क्या कारण थे कि रेड क्लिफ ने लाहौर को पाकिस्तान को सौंप दिया। इसके बाद जब इंडियन आर्मी ने लाहौर पर कब्जा किया तो इसके बाद इंडियन आर्मी लाहौर से पीछे क्यों हट गई। सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के पीछे ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। इसके बाद 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे से भीषण दंगे करवाए, जिससे यह सिद्ध करना चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम साथ साथ नहीं रह सकते, इसलिए मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग कर रहे थे। इसके बाद जून 1947 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही पार्टीशन के लिए एग्री हो गए, यानी अब तय था कि भारत का पार्टीशन होगा। इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर डिसाइड करने के लिए माउंटबेटन ने ब्रिटेन से रेड क्लिफ को बुलाया था, जो ब्रिटेन के एक जज थे। रेड क्लिफ को भारत के इतिहास और संस्कृति के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। इसके अलावा रेड क्लिफ इससे पहले भारत नहीं आए थे, यानी माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर डिमार्केशन के लिए एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो ना पहले कभी भारत आया हो और ना ही उसने पहले बॉर्डर डिमार्केशन का काम किया था, तो बॉर्डर डिस्प्यूट होना तो तय था। रेड क्लिफ कमीशन ने पंजाब और बंगाल में बाउंड्री डिमार्केशन धर्म के आधार पर किया। वहीं लाहौर में हिंदू और सिख की पॉपुलेशन 40% थी और लाहौर में मुस्लिम पॉपुलेशन 60% थी। वहीं प्रॉपर्टी ओनरशिप में हिंदू और सिखों के पास 80% थी। श्री गंगाराम हॉस्पिटल, गुलाब देवी हॉस्पिटल, जानकी देवी हॉस्पिटल, दयाल सिंह कॉलेज, ये सब हिंदू और सिख चलाते थे। रावी नदी के तट पर बसा शहर लाहौर, जिसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में लवपुर के नाम से मिलता है। ऐसा माना जाता है कि लाहौर को राम के पुत्र लव ने बसाया था। 7वीं सदी में यह शहर इतना महत्वपूर्ण था कि इसका जिक्र चीनी यात्री हेनसांग ने भी किया है। इस क्षेत्र पर कभी मौर्यन एम्पायर का शासन रहा, कुषाण गुप्त वंश के अलावा हिंदू शाइयों का भी यहाँ पर शासन रहा। इसके बाद 11वीं सदी में पहले गजनी, फिर गोरी और दिल्ली सल्तनत का भी लाहौर पर अधिकार था। 1524 में बाबर ने इस नगर को लूटा था। इसके बाद अकबर कई वर्षों तक लाहौर में रहा। इसके बाद नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने भी लाहौर पर हमले किए। इन सब के बाद महाराजा रणजीत सिंह सिख एम्पायर की राजधानी लाहौर को चुना, यानी लाहौर हमेशा ही विकसित शहर था जहां हर धर्म के लोग आपस में मिलकर रहते थे। इस कारण यह शहर मस्जिद, मंदिरों और गुरुद्वारों से भरा हुआ था। और इसके बाद भारत पाकिस्तान के बंटवारे ने इस शहर को बदल कर रख दिया। अगर लाहौर के पाकिस्तान में शामिल होने की बात करें तो इसके पीछे कई वजह हैं। भारत पाकिस्तान का पार्टीशन के लिए रेड क्लिफ को बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था। लाहौर में हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोग और उनकी प्रॉपर्टी ज्यादा संख्या में थी। इसके बावजूद यह शहर पाकिस्तान को दिया गया। रेड क्लिफ ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं तो लाहौर भारत को देने वाला था, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं है, क्योंकि मैं कलकत्ता पहले ही भारत को दे चुका था, इसलिए मुझे लाहौर को पाकिस्तान को देना पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरे पास इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं था। इस तरह की वीक एक्सप्लेनेशन दिखाता है कि रेड क्लिफ कमीशन किस तरह से अनडिवाइडेड रूल से काम कर रहा था। साल 1971 में जब सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप नायर ने रेड क्लिफ से मुलाकात की, तब इन्होंने रेड क्लिफ से पूछ लिया कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री डिमार्केशन के काम से संतुष्ट है। तब रेड क्लिफ कहते हैं कि मुझे काफी कम समय दिया गया था, यदि मुझे 2 या 3 साल दिए जाते तो मैं इसमें और भी सुधार कर देता। यही कारण था कि बंटवारे के दौरान ऐसी कई गलतियां हुई जिस कारण बंटवारे में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके पीछे खराब पॉलिटिक्स मैनेजमेंट को दिया जाना चाहिए। इसके अलावा रेड क्लिफ कमीशन में 4 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था, जिसमें 2 भारत के जज थे, मेहरचंद महाजन और तेजा सिंह। वहीं पाकिस्तान के भी 2 जज थे, जिन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर शामिल थे। रेड क्लिफ कमीशन में बराबर प्रतिनिधि को रखा गया ताकि दोनों पक्षों को समान रखा जा सके, लेकिन आखिरी निर्णय रेड क्लिफ करते थे। वहीं रेड क्लिफ अपने कमीशन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि अपने अपने देश के प्रतिनिधि अपने देश की टेरिटरी बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे थे। इस रेड क्लिफ कमीशन के दोनों देशों के प्रतिनिधि अपने देश को फायदा पहुंचाना चाहते थे। इस कारण रेड क्लिफ को कई निर्णय खुद लेने पड़ते थे। इसके अलावा जैसे जैसे आजादी की तारीख नजदीक आ रही थी, तब लाहौर की सभी कम्युनिटी के लोगों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया था। यानी इस फैसले से
पहले ही लाहौर में हुए दंगों ने हिंसात्मक रूप ले लिया था। इस कारण जल्दी में बाउंड्री डिमार्केशन का काम पूरा करवाया गया था। कुलदीप नायर ने रेड क्लिफ से पूछा कि पाकिस्तान के लोग आपसे नाराज है क्योंकि उनका मानना है कि आपने भारत का पक्ष लिया, लेकिन रेड क्लिफ ने कहा कि पाकिस्तान के लोगों को खुश होना चाहिए क्योंकि मैंने उनको लाहौर दिया था। वहीं जब से पार्टीशन हुआ तब से लाहौर इकोनॉमिकली काफी पीछे रह गया है। 1962 में चीन से मिली हार के कारण और 1964 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया, इसलिए पाकिस्तान को लगा कि यही सही समय है भारत से कश्मीर लेने के लिए। भारत की इसी कमजोरी का फायदा उठाया जा सकता है। इसी और कॉन्फिडेंस में अयूब खान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर को लॉन्च किया। इसलिए 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने करीब 33,000 सैनिकों को कश्मीर में भेजा, जिसमें इनका लक्ष्य था कि कश्मीरी मुस्लिमों को भारत के खिलाफ भड़काना। लेकिन ये ऑपरेशन जल्दी फेल हो गया क्योंकि कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तानियों को पहचान लिया और इसकी जानकारी इंडियन आर्मी को दे दी। जब पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल हो गया तो फिर पाकिस्तान ने ग्रैंड स्लैम शुरू किया, जिसमें इनका लक्ष्य था कि अखनूर ब्रिज पर कब्जा करना। यदि ऐसा होता तो भारत का कश्मीर से संपर्क टूट जाता क्योंकि उसमें भारत से कश्मीर जाने वाला सिर्फ एक ही रास्ता था। इसके बाद भारत ने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने अमेरिकी पैटर्न टैंकों को युद्ध में उतारा और पाकिस्तान को लगता था कि इन टैंकों के आगे भारत नहीं टिक पाएगा। इसके बाद पाकिस्तान के होश तब उड़ गए जब भारत ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 23 सितंबर को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम करवाया। वैसे तो दोनों ही देश इस युद्ध की जीत का दावा करते हैं, लेकिन सही मायनों में यह युद्ध इंडिया ने जीता था क्योंकि पाकिस्तान ने 540 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर कब्जा किया था, वहीं भारत ने 1920 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर कब्जा किया। वहीं इस युद्ध में भारत के 2735 सैनिक शहीद हुए और पाकिस्तान के 5988 सैनिक मारे गए। हमने बार बार ये कहा है कि पाकिस्तान के लोगों के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है और हम उनका भला चाहते हैं।